नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे कि इस्लामी परंपरा में पवित्र हस्तियों यानी पैगंबरों को किस तरह से देखा जाता है, और वो भी एक बेहद प्राचीन और गहरे ग्रंथ के नजरिए से। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद प्रभावशाली आयत से। लोगों के हिसाब का समय निकट आ गया है, फिर भी वो गाफिल होकर मुंह फेर रहे हैं। जरा सोचिए, ये पंक्ति कितनी गहरी है ना। ये सूरह अल अंबिया की शुरुआत है, जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेती है और पूरे ग्रंथ की थीम सेट कर देती है, यानी ईश्वरीय चेतावनियां और उन खास लोगों की बात जिन्हें इन चेतावनियों को हम तक पहुंचाने के लिए चुना गया। आज की इस चर्चा को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम पैगंबरों और संदेशवाहकों से शुरुआत करेंगे, फिर नबी और रसूल के बीच का अंतर समझेंगे। उसके बाद पैगंबरों की कहानियां, उनका एक समान संदेश, और आखिर में अंतिम न्याय की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, पैगंबर और संदेशवाहक। इस्लाम की पूरी बुनियाद ही इस विश्वास पर टिकी है कि ईश्वर ने इतिहास के हर दौर में कई लोगों को भेजा है। मकसद सिर्फ एक था कि दुनिया का कोई भी समुदाय सही मार्गदर्शन से वंचित न रह जाए। अब कुरान में ऐसे 25 लोगों का नाम लेकर जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या एक पैगंबर और एक संदेशवाहक के बीच कोई फर्क होता है? क्या इन सभी का मिशन बिल्कुल एक ही था, या फिर इनकी भूमिकाओं में कुछ बड़ा अंतर है? भाग 2, नबी और रसूल की परिभाषा। यहीं पर चीजें असल में दिलचस्प होने लगती हैं। इन पवित्र हस्तियों को दो बहुत ही खास उपाधियों में बांटा गया है, नबी और रसूल। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नबी वो होता है जो पहले से चले आ रहे संदेश को सहेजता है और लोगों को उसकी याद दिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक रसूल का काम कहीं ज्यादा भारी होता है। उसे एक बिल्कुल नई खिताब, एक नया ईश्वरीय संदेश, एक ऐसे समाज तक पहुंचाना होता है जो पूरी तरह से भटक चुका हो। तो रसूल की असल परिभाषा क्या हुई? एक ऐसा संदेशवाहक जिसे अज्ञानता में डूबे समुदाय को शुद्ध विश्वास की ओर मोड़ने के लिए एक नया संदेश देकर भेजा गया हो। जाहिर है, इस काम के लिए रसूल को बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उनका काम सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही झूठी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ना और पूरे के पूरे राष्ट्र की सोच को बदलना होता है। और नबी नबी एक ऐसा पैगंबर है जिसे ईश्वरीय संदेश तो मिलता है, लेकिन नए कानूनों के साथ नहीं। उनका मुख्य काम लोगों को याद दिलाना और उन्हें बुराई या भ्रष्टाचार से बचाना होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। हर रसूल एक नबी भी होता है, लेकिन हर नबी के कंधों पर रसूल होने की भारी जिम्मेदारी नहीं होती। इस कालक्रम को देखिए, ये पूरी तस्वीर साफ कर देता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो नूह के युग से लेकर मूसा, ईसा और फिर 7वीं सदी तक अलग अलग समय में प्रमुख हस्तियों ने आकर अपने अपने समाज को ये नए संदेश दिए। यह एक तरह का निरंतर सिलसिला है। भाग 3, पैगंबरों की कहानियां। चलिए अब सूरह अल अंबिया की तरफ चलते हैं, जिसका असल मतलब ही पैगंबर है। यहां हमें पता चलता है कि इन महान हस्तियों ने कितनी कठोर और अकल्पनीय परीक्षाओं का सामना किया। जैसे इब्राहिम की कहानी। उन्होंने सीधे अपने लोगों की मूर्ति पूजा को चुनौती दी और पूछा, ये कौन सी मूर्तें हैं जिनसे तुम लौ लगाए बैठे हो? जरा सोचिए, उस दौर में अपने ही समाज की सबसे बुनियादी मान्यताओं पर इस तरह का सीधा प्रहार करना कितनी बड़ी बात थी। फिर उन्होंने जो किया वो और भी कमाल का था। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़कर बाकी सब तोड़ दी। और जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने एक तरह के व्यंग्य का इस्तेमाल करते हुए कहा, नहीं, बल्कि ये काम उनके इस सबसे बड़े बुत ने किया है, तो इन्हीं से पूछ लो यदि ये बोलते हो। उन्होंने उन लोगों को दिमागी तौर पर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिन मूर्तियों की वो पूजा कर रहे हैं वो खुद कितनी बेबस और शक्तिहीन हैं। और बात सिर्फ इब्राहिम की ही नहीं है। अय्यूब को देखिए, जो भयानक बीमारियों और विपत्तियों से घिरे रहे। यूनुस, जिन्हें एक विशाल मछली ने गहरे अंधेरे में निगल लिया था। या फिर जकरिया, जो बुढ़ापे तक निसंतान होने के दर्द से गुजरे। यहाँ एक बड़ा सबक ये है कि ईश्वर का चुना हुआ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्हें इस दुनिया के भारी कष्टों से कोई छूट मिली हुई थी। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही खास बात उभर कर आती है। अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके कष्ट दूर किए।
क्यों? क्योंकि चाहे जो हो जाए, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता और उनकी विनम्रता कभी नहीं डगमगाई। वे सच्चे अर्थों में धर्मी थे। भाग 4, एक समान संदेश। अलग अलग युग, अलग अलग परिस्थितियां और इतनी अलग अलग परीक्षाएं। इसके बावजूद सूरह अल अंबिया एक ऐसे विचार को सामने रखती है जो इन सभी हस्तियों में बिल्कुल एक जैसा था। और वो संदेश क्या था? मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं, अतः मेरी ही इबादत करो। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि हर एक संदेशवाहक सिर्फ और सिर्फ पूर्ण एकेश्वरवाद के इसी एक मूल संदेश से प्रेरित था, जिसे इस्लामी परंपरा में तौहीद कहा जाता है। आधारभूत संदेश कभी नहीं बदला। सूरह इस पूरे विषय को अंतिम रसूल के मिशन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर ले जाती है। कहा गया है, हमने तो तुम्हें सारे संसार के लिए केवल एक दयालुता बनाकर भेजा है। ध्यान दीजिए, इसे किसी क्रोध या तबाही के रूप में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सार्वभौमिक दया, एक रहमत के रूप में पेश किया गया है। भाग 5, अंतिम न्याय। अब तक हमने जिन चेतावनियों की बात की, उन सब के पीछे एक अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो है न्याय के उस अंतिम दिन की सच्चाई, जिसका सामना हर किसी को करना है। ये आयत किसी के भी सांसारिक अहंकार को तोड़ने के लिए काफ़ी है। हर जीव को मौत का मज़ा चखना है, और हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात में डालकर आजमाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये जीवन सिर्फ एक अस्थायी परीक्षा है। आपके पास बहुत अच्छी किस्मत हो या बुरे हालात, हर स्थिति में सिर्फ आपके व्यवहार को परखा जा रहा है। सूरह अल अंबिया इस अंतिम दिन का जो दृश्य पेश करती है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आसमानों को एक स्क्रोल की तरह लपेट लिया जाएगा। न्याय का तराजू इतना सटीक होगा कि राई के दाने के बराबर किए गए कर्म को भी तौल लेगा, और फिर एक नई सृष्टि बनाई जाएगी। मतलब पूर्ण न्याय, वो भी भयानक सटीकता के साथ। लेकिन रुकिए, इन खौफनाक चेतावनियों के बीच एक बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला वादा भी छिपा है। ईश्वर कहते हैं, मेरे नेक बंदे ही इस धरती के वारिस होंगे। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि अंततः दुनिया की विरासत केवल उन लोगों को मिलेगी जो नेक और धर्मी हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा एक ऐसे सवाल पर आकर रुकती है जो सीधा दिल पर दस्तक देता है। तुम्हारा ईश्वर बस एक ही ईश्वर है, तो क्या तुम उसके प्रति समर्पण करते हो? जरा सोचिए इस पर। पैगंबरों के इतने लंबे सफर और उनके एक समान संदेश की ये अंतिम मांग है। ये हम सभी के लिए एक चुनौती है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस एकमात्र सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।